किसी ने ठीक ही कहा है, राजनीति तो सिर्फ फायदे का ही सौदा होती है। जी हाँ, राजनीति में बिना फायदे के एक तिनका भी नहीं हिलता है। और अगर जीतन राम मांझी, जो कि बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा अपना फायदा और नुकसान दिख रहे हैं, क्या वो भी हिल सकते हैं? देखिए, इस वक्त बिहार में जो नए समीकरण बने हैं उनको थोड़ा विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास के ठीक बाहर। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों पहुंचे। देखिए, जीतन राम मांझी ही वो कड़ी हैं इस वक्त जो राजद और बीजेपी दोनों के लिए नफा नुकसान का सौदा कर सकते हैं। कैसे, वो आपको बताते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जब राजद के साथ थे तब भी वो झुके नहीं और उनको जो चाहिए था उन्होंने राजद से ले लिया था। अब राजद के बाद जब वो बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बनाते हैं तब भी वो झुकते नहीं हैं और गृह विभाग सहित 20 सालों से जो जो उनके पास मंत्रालय थे, 2020 में उनके पास जो मंत्रालय थे, वो सब उन्होंने अभी भी बीजेपी से ले लिए। यानी नीतीश कुमार ने ना घाटे का सौदा किया ना फायदे का सौदा किया। जो पहले था वो अब भी है और वो झुके नहीं। लेकिन इसमें जीतन राम मांझी को अपना बड़ा नुकसान लग रहा है और इसीलिए यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि जीतन राम मांझी ये नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो नई सरकार एनडीए की बिहार में बनी है, इसमें उनको एक और मंत्री चाहिए अपनी पार्टी का। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में उनके बेटे संतोष सुमन को मंत्री पद मिल चुका है, लेकिन उनके पार्टी के एक और विधायक को मंत्री बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी अभी उनको इस मसले पर गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसका फायदा अब राजद उठा सकती है फ्लोर टेस्ट से पहले। देखिए, 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। जो विधायकों का आंकड़ा है सरकार बनने और बिगड़ने में राजद के लिए, वो बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ 8 विधायक राजद को कम पड़ रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों के साथ अगर खेल कर देते हैं तो मुश्किल में पड़ सकती है बिहार की नई एनडीए सरकार, बिहार की नई नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार। इसीलिए जो किस्मत के अव्वल नेता माने जाते हैं जीतन राम मांझी, ऐसा लगता है कि वो फिर से अपनी किस्मत के जरिए ही नए समीकरण बिहार में दिखा सकते हैं। कहते हैं कि जीतन राम मांझी को खुद राहुल गांधी ने फोन किया था और जब ये खबरें चल रही थी कि जीतन राम मांझी के जरिए राजद बिहार में सरकार बना ले, तब जीतन राम मांझी को मनाने के लिए राजद की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का पद तक ऑफर किया गया था। उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया था। सोचिए, जीतन राम मांझी को, जिनके पास मात्र 4 विधायक है, उनको एक बार फिर से ये बड़ा ऑफर मिला था। हालांकि कुछ उनकी बातें थी जिसके चलते उन्होंने ये ऑफर फिलहाल के लिए ठुकरा दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन वो ऑफर अभी भी बरकरार है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। बिहार में अभी बीजेपी और नीतीश कुमार को ये साबित करना होगा कि उनके पास जो बहुमत के लिए आंकड़ा है वो है। अब जीतन राम मांझी ने ये प्रेशर पॉलिटिक्स इसीलिए शुरू की है क्योंकि उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार को जो मंत्रालय चाहिए थे उन्होंने ले लिए, बीजेपी को जो मंत्रालय चाहिए थे लगभग उन्होंने भी ले लिए, लेकिन पावर में होकर भी इस वक्त जीतन राम मांझी अपने लिए घाटे का सौदा देख रहे हैं एनडीए के साथ। ऐसे में लालू यादव, तेजस्वी यादव अगर उनको फिर से एक बार हुस्काते हैं, थोड़ा सा पिंच करते हैं कि जीतन राम मांझी जी, आपको एक बार फिर से किस्मत का दरवाजा खटखटाना होगा, क्योंकि आपके दरवाजे पर ये ऑफर आया है कि आप बिहार के सीएम फिर से बन सकते हैं, आपके बेटे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ऐसे कई बड़े ऑफर आपके पास हैं और एनडीए में आप एक और मंत्रालय के लिए, एक और मंत्री पद के लिए इतनी ज्यादा मान मनावल कर रही हैं। तो जीतन राम मांझी यहाँ
इस स्तर पर खेल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ऑफर जीतन राम मांझी को राजद की तरफ से है। और इधर वहाँ बीजेपी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो एक और मंत्री पद मिलना भी जीतन राम मांझी के लिए मुश्किल हो रहा है। आपको वो रात याद दिलाते हैं जब ऐसा लग रहा था कि बिहार में कुछ होने वाला है, और अगली ही सुबह नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ लेते हैं। उसी रात जीतन राम मांझी ने ये बड़ा पोस्टर अपने आवास के बाहर लगवाया था, जिसमें लिखा था, बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। इस पोस्टर से और इसमें लिखे इन शब्दों से ये साफ पता चलता है कि जीतन राम मांझी ये मानते हैं और बखूबी समझते हैं कि सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद, मतलब सिर्फ राजद, जदयू और बीजेपी से छोटी पार्टी होने के बावजूद, वो इन सब के लिए नफा और नुकसान का सौदा बन सकते हैं, और वो अपनी पावर इस वक्त महसूस कर रहे हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल करने में चंद दिन बाकी रह गए हैं ऐसा लगता है, क्योंकि राजद का ऑफर खुला हुआ है और जीतन राम मांझी अब फिर से सोच विचार में पड़ गए हैं। कई मीडिया को उन्होंने इस तरह के बयान दिए, इंटरव्यू दिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि बीजेपी हमारी बात मान ले और एक मंत्री पद हमें दे दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो देखिए बिहार में फिर से कुछ बड़ा जरूर आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल इस खास विश्लेषण में इतना ही। ऐसी और खबरें जरूर हम लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।